दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुनाया है कि विवाहेतर संबंध अपराध नहीं बल्कि नैतिकता का मामला है। हाई कोर्ट ने कहा, महाभारत की तरह पत्नी को पति की संपत्ति मानने की सोच ने इतिहास को रक्त रंजित कर दिया। महिलाएं अपनी इच्छा और स्वतंत्रता की मालिक हैं, न कि पति की संपत्ति। यह मानना कि होटल के एक ही कमरे में रात बिताने का मतलब शारीरिक संबंध है, कानून का सरलीकरण और महिला की स्वतंत्रता का अपमान है। आज तक को दिए इंटरव्यू में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, नया वक्फ कानून वक्फ संपत्ति पर कब्जे की कोशिश है। इससे वक्फ की संपत्ति सरकार की हो जाएगी। नए कानून में हिंदू वक्फ को दान नहीं दे सकते, जबकि हिंदू राजाओं ने हर धर्म के लोगों को दान दिया है। गैर मुस्लिम को सदस्य बनाने पर रोक है। क्या हिंदुओं के बोर्ड में कोई गैर हिंदू नहीं हो सकता? कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, यूएसए के इतिहास में सबसे नींद में सोए हुए जो बाइडेन सबसे खराब राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने करोड़ों अपराधियों, हत्यारे, ड्रग डीलर और दुनिया भर की जेलों और मानसिक संस्थानों से रिहा हुए लोगों को बहुत खतरनाक और गलत तरीके से हमारे देश में घुसने दिया। इन हत्यारों और गुंडों को यहाँ से बाहर निकालना मेरा काम है। यही काम करने के लिए मुझे चुना गया है। मुंबई के विले पार्ले में जैन मंदिर को ढहाने पर बवाल मच गया है। यहाँ 16 अप्रैल को एक केस पर न्यायालय के आदेश के बाद 30 साल पुराना जैन मंदिर बीएमसी ने गिराया था। इस दौरान जैन समाज ने मंदिर की वस्तुएं हटाने के लिए वक्त मांगा था, लेकिन पुलिस और बीएमसी ने मोहलत नहीं दी थी। इसके विरोध में जैन समुदाय ने विले पार्ले से अंधेरी तक मौन मार्च निकाला। बताया जा रहा है कि मंदिर की जमीन को लेकर दो भाइयों में विवाद था। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। उन्होंने कहा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। हिंसा वाले इलाकों में हिंदू पलायन को मजबूर हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में कई हिंदू घरों में आग लगा दी गई थी। इसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। इस पर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। भारत के विरोध के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ प्रस्तावित नौसैनिक युद्धाभ्यास को रद्द कर दिया है। ये युद्धाभ्यास श्रीलंका के त्रिकोमाली तट पर होना था, जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। त्रिकोमाली तट पर पहले ही भारत, श्रीलंका और यूएई एक ऊर्जा हब विकसित कर रहे हैं। भारतीय दूतावास ने श्रीलंका में इस युद्धाभ्यास पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया है। नोएडा में एक व्यक्ति ने जर्मन शेफर्ड कुत्ते को क्रूरता से स्कॉर्पियो से बांधकर 3 किलोमीटर तक घसीटा। कुत्ते ने व्यक्ति के बेटे पर रास्ते में जाते हुए भौंक दिया था। बेटे ने इसकी जानकारी पिता को बताई तो उसने गुस्से में कुत्ते को डंडे से पीटा और घसीटा। जब कुत्ते के मालिक वहां पहुंचे तो आरोपी उसे छोड़कर वहां से भाग गया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी अमित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। मऊ से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने सपा पर निशाना साधते हुए सीएम योगी को बब्बर शेर बताया है। विधायक ने कहा, जब से बब्बर शेर ने प्रदेश चलाना शुरू किया है, तब से इधर गीदड़ के रूप में रंगे सियार घूम रहे थे। ये सब अपना बिल पकड़ लिए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की आने वाली कई पुश्तों को भी इस कानून को मानना पड़ेगा। सरकार जानती है कि कानून का पालन कैसे करवाना है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग ने बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता बिहार है और वह केंद्र की राजनीति में ज़्यादा समय नहीं रहना चाहते। उनको बिहार बुला रहा है। चिराग ने कहा, मेरे पिता केंद्र की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय थे, लेकिन मेरी प्राथमिकता बिहार है। चिराग के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मची है। अलीगढ़ के चर्चित सास और दामाद केस के बाद अब बदायूं में समधी और समधन फरार हो गए हैं। महिला के 4 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़की की शादी 2022 में हो गई थी। उसी के ससुर के साथ महिला ने जीवन बिताने का फैसला कर लिया है। महिला का पति ट्रक ड्राइवर है।
इस मामले में महिला के बेटे का कहना है कि मेरे पापा घर पर नहीं रहते थे। मम्मी हर तीसरे दिन घर पर दीदी के ससुर को बुलाती थीं और उन्हीं के साथ रहती थीं।